गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा तलपट एवं अशुद्धियों के संशोधन से संबंधित विकल्पी क्वेश्चन की। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की संख्या होगी 4 और यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न बैंक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लीजिए सही विकल्प पहला, खाते का शेष तलपट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। लेनदार, देनदार, पूंजी या अधिविकर्त। तो आपको बताना तलपट के डेबिट शेष में क्या दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तलपट के डेबिट की ओर देनदार दिखाया जाता है, लेनदार, पूंजी और अधिविकर्त ये सभी क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तलपट तैयार किया जाता है वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के मध्य में, वर्ष के अंत में या विशेष तिथि को। तो सही जवाब हो जाएगा जो तलपट है ये तैयार किया जाता है वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अंतिम खाते बनाते समय हम ये तैयार करते हैं। अब देखिए तलपट में दिखाया गया उच्चंत खाता दिखाया जाता है व्यापार खाते में, लाभानी खाते में, स्थिति विवरण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा स्थिति विवरण में। सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चंत खाता स्थिति विवरण में दिखा दिया जाता है। इसी प्रकार देखिए मोहन को बेचे गए 500 रुपये के माल को उसके खाते में 490 रुपये लिख दिया। अब मोहन का खाता डेबिट किया जाएगा 500 रुपये से, 490 से, 10 रुपये से या 990 रुपये से। यहाँ पर आपको बताना होगा। तो चौथे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 10 रुपये से कर देंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 490 रुपये तो लिखा जा चुका है, सिर्फ 10 रुपये नहीं लिखा है, इसलिए वो 10 रुपये और लिख देंगे तो वह 500 हो जाएगा। आगे देखिए यदि उच्चंत खाता त्रुटि सुधार के बाद ही बंद नहीं हुआ तो इसका आशय है एक पक्षीय त्रुटि विद्यमान है, द्विपक्षीय त्रुटि विद्यमान है, दोनों त्रुटियां विद्यमान है या कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा आ नंबर का एक पक्षीय त्रुटि यहाँ पर विद्यमान है, क्योंकि उच्चंत खाता त्रुटि सुधार के बाद भी बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब एक पक्षीय त्रुटि है, तभी तो यह खाता अभी भी चालू है, बंद नहीं किया गया। यदि त्रुटि मिल जाती तो बंद कर दिया जाता। अब देखिए सत्यासत्य पर आते हैं हम यहाँ पर। और सत्य असत्य में पहला, पुराने टाइपराइटर की बिक्री की राशि को टाइपराइटर खाते में जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि टाइपराइटर बेचा है आपने, इसलिए जो स्थायी संपत्ति उसका नाम लिखा जाएगा तो टाइपराइटर के खाते के नाम से ही क्रेडिट किया जाएगा। बिल्कुल सत्य है। उच्चंत खाते का शेष हमेशा जमा होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये अस्थायी प्रकृति का होता है। कभी जमा भी होता है और कभी नामे भी होता है, यानी डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी किया जाता है। आगे तीसरा, आगे ले जाने वाली अशुद्धियां 2 खातों को प्रभावित करती है। जो अशुद्धियों को हम आगे ले जाते हैं वो क्या 2 खातों को प्रभावित करती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। चौथा, सुधार प्रविष्टियां मुख्य रोजनामचा यानी विशेष जर्नल जो होता है उसमें की जाती है। सुधार वाली प्रविष्टि की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही है। सुधार वाली जो प्रविष्टियां होती है, संशोधन प्रविष्टि जिसको कहते हैं, उसको हम मुख्य रोजनामचा में करते हैं। 5वां, नगद या बैंक की अशुद्धियों को रोकड़ वही से सुधारा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम रोकड़ वही से सुधार बैंक की पासबुक को देख के और रोकड़ वही में ही सुधार करते हैं, बैंक वाला सुधार नहीं करता है। अच्छा, सही जोड़ी की बात करेंगे हम। आ और बा 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, अब आपको मैच करना है। पहला है सही वित्तीय स्थिति हेतु, हम यहाँ सही वित्तीय स्थिति हेतु अशुद्धियों का सुधार करते हैं जिससे हमें सही पता चल सके। दूसरा नंबर, पूर्णतः विपरीत अशुद्धियां जो है इसका संबंध हो जाएगा। जो पूर्णतः विपरीत अशुद्धियां होती वो लिपिकीय त्रुटि कहलाती है, इनके कारण हो सकती है। और तीसरा, खाता वही का जो सारांश होता है वो तलपट द्वारा हम इसे देख लेते हैं, इसका मिलान कर लेते हैं। चौथा, तलपट के दोनों पक्षों का योग जो होता है वो
एक समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार पांचवा, संपत्तियां, हानि, व्यय जो होते हैं वो नाम यानी डेबिट पक्ष शेष दिखाते हैं, और दायित्व, लाभ या प्राप्ति है जो क्रेडिट शेष यानी जमा शेष दिखाते हैं। तो ये थी सही जोड़ी। अब आते हैं रिक्त स्थान पर, और गलतियों को सुधारने के लिए की गई जर्नल जो प्रविष्टि है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संशोधन प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार उच्चन खाता एक खालिस्तान खाता है तो अस्थायी प्रकृति का खाता होता है। जैसे ही गलतियों का पता चलता है यह स्वतः बंद कर दिया जाता है, इसलिए अस्थायी प्रकृति का खाता माना जाता है। तीसरा, तलपट के शेषों से खालिस्तान खाते तैयार किए जाते हैं, तो इसमें तलपट का जो शेष होता है इससे फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। चौथा, बेचे गए माल की लागत दी होने पर तलपट में खालिस्तान स्कंद नहीं लिखा जाता है। तो कौन सा स्कंद नहीं लिखते हम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ओपनिंग स्टॉक होता है यानी प्रारंभिक स्टॉक जो होता है उसे हम नहीं लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता है। और पांचवा, सभी दायित्वों को तलपट में खालिस्तान पक्ष में लिखा जाता है, तो जो दायित्व होते हैं उन्हें क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो ये थे आपके विकल्पी क्वेश्चन जो हमने आपको समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये, और इन्हें पूरे आप देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।